दोस्तों, कप्तान के खिलाफ मंसूबे बनाने वालों के आखिरी दिन शुरू। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई के नारे लगाने वालों की दो नंबरी बेनकाब। शहबाज हुकूमत नई मुश्किल में फंस गई। महंगाई मार्च करने वालों ने गुर्बत की चक्की में फंसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इमरान खान को हटाओ, महंगाई मुकाओ का नारा लगाने वालों ने गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा करना शुरू कर दिया। कप्तान की टीम को नाअहल कहने वालों ने IMF की हाँ में हाँ मिला ली। गरीब आवाम नई हुकूमत का मुंह देखने लगी। गरीब की आवाज़ बनने का शहबाज शरीफ का नारा भी खोखला निकला। पाकिस्तान में तेल की नई कीमतें बैरूनी हाथ सेट करने लगे। हाय गरीब आवाम का दुख नई हुकूमत को नजर न आया। शहबाज शरीफ की अहल टीम भी कुछ न कर सकी। हुकूमत बदली, वक्त बदला, मगर गरीब आवाम के हालात बेहतर होने के बजाय मजीद अबतर होने शुरू। कप्तान भी फट पड़ा। शहबाज हुकूमत से गिन गिन कर बदले लेने का फैसला। इमरान खान ने नई पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कैसे कप्तान को महंगाई का इल्ज़ाम देने वालों ने हुकूमत में आते ही गरीब आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। मिफ्ताह इस्माइल की फुर्तियाँ भी किसी काम क्यों नहीं आ सकी, जबकि दिन रात गरीब की आवाज़ बनने का नारा लगाने वाले शहबाज शरीफ की आंखों के नीचे किस तरह गरीब आवाम को मारने की तैयारियाँ शुरू कर दी गईं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितने रुपए तक इजाफा किया गया और कप्तान ने कैसे इनका तजुर्बाकारों की नाअहल टीम को तिगनी का नाच नचाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हमारी खबर सच साबित। नई हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे करके हमारी एक और खबर पर सदाकत की मोहर लगा दी। अब आएँ दूसरी तरफ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठ का सहारा लेते हुए कप्तान को पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मुश्किल फैसला था कि हम आवाम पर मज़ीद बोझ डालें, और बोझ डालें तो कितना डालें। मैं पहले से कहता आ रहा था कि आवाम के ऊपर कुछ न कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है, क्योंकि हुकूमत को नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि इस महीने के पहले 15 दिनों में 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यह हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनका कहना था कि अगर 100 या 125 अरब इस महीने नुकसान होगा तो यह हमारी सिविलियन हुकूमत चलाने का 3 गुना है। एक तरफ पूरी हुकूमत चलाने का माहाना खर्च 42 अरब है, जबकि पेट्रोल और डीजल की मद में सब्सिडी 120 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि एक आदमी पेट्रोल के ऊपर दूसरे पाकिस्तानियों को 40 रुपये सब्सिडी दे रहा है। ज़्यादा सब्सिडी गाड़ी वालों को मिलती है और इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी को मिल रही है। जितने पैसे वाले हैं इनको भी सब्सिडी दे रहे हैं। इनका कहना था कि एक औसतन आमदन वाला पाकिस्तानी अपने से अमीर वाले पाकिस्तानी को सब्सिडी दे रहा है। इन्होंने कहा कि इस सब्सिडी की वजह से यहाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी बढ़ गया और हमारे बैरूनी ज़खायर पर दबाव भी आ रहा है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे ने भी कहा है कि वो इस वक्त तक कर्ज नहीं देगा जब तक हम पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ाते। इनका कहना था कि पिछली हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा किया था, इसके मुताबिक हुकूमत न सिर्फ नुकसान बर्दाश्त कर सकती थी, बल्कि हर लीटर पर 30 रुपये टैक्स लगता, जिसको लीवी कहते हैं, और इसके बाद पूरी कीमत पर 17 रुपये टैक्स लगता। इन्होंने कहा कि अगर इमरान खान और शौकत तरीन के फार्मूले पर जाऊं तो पेट्रोल 305 रुपये लीटर होगा। इनका कहना था कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर कोई इकदाम नहीं करेंगे तो हम गलत रवश पर जा सकते हैं। हुकूमत ने गरीब के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला किया है और इसका ऐलान जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में करेंगे। इन्होंने कहा कि अभी इतनी बात रखने आया हूँ कि हुकूमत ने जुमा 27 मई से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये इजाफा किया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिसके बाद पेट्रोल 189 रुपये 86 पैसे, डीजल 174 रुपये 15 पैसे, केरोसिन ऑयल यानी कि मट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर का हो जाएगा। इन्होंने कहा कि नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा और 30 रुपये का इजाफा हुआ है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि आज भी ये 30 रुपये बढ़ाने के बाद हुकूमत डीजल पर 56 रुपये नुकसान कर रही है। 37 रुपये 84 पैसे लाइट डीजल, केरोसिन 21 रुपये 83 पैसे और पेट्रोल पर 17 रुपये 2 पैसे नुकसान कर रही है। इन्होंने कहा कि आज रात से इन कीमतों का इतलाक होगा और हम समझते हैं इस इकदाम से मार्केट में इस्तेहकाम आएगा और मार्केट देखेगी। हुकूमत ने मुस्बत कदम लिया है और हम 1 साल 2 महीने के अरसे में मुआशत बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है। इनका कहना था कि इससे रुपये को इस्तेहकाम मिलेगा, स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी और सबसे अहम मुआशत में तवाज़ुन बरकरार रहेगा। महंगाई बढ़ने के खदशे से मुताल्लिक़ एक सवाल पर इन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था। इन्होंने कहा कि अगर हम पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं कर रहे थे तो रोज़ रुपये की कीमत डॉलर के सामने नीचे गिर रही थी। इमरान खान
छोड़ कर गए थे तो डॉलर की कदर 190 रुपये 189 रुपये हो गई थी और अब मज़ीद बढ़ गई है। इनका कहना था कि मैं खुद PTI की जनब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हम 30 रुपये लीवी और 17% टैक्स की बात कर रहे थे जो PTI की हुकूमत ने लगाया और आवाम पर बोझ डाला था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब इमरान खान को लगा कि इनकी हुकूमत जाने लगी, इमरान खान के ज़ाती मफाद पर हर चीज़ कुर्बान होती है, और जब लगा हुकूमत जाने लगी है तो कमी करके ये बारूद सुरंग रखती। इनका कहना था कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान डीजल पर 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है। हम नए टैक्स या सेल्स टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जिस कीमत में मिल रहा है उससे भी कम पर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सारे मुल्क के मालिक हैं और हम कैसे मुतहम्मिल हो सकते हैं कि जितना हुकूमत चलाने में खर्च नहीं आता, इससे 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दें। बिजली की कीमतों से मुतालिक सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि महंगाई को हुकूमत की नाकामी समझना चाहिए। हम कीमतों पर नज़र रखने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरी अवलीन जिम्मेदारी है कि कीमतों पर नज़र रखें। दूसरी तरफ ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि नाहल इम्पोर्ट हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिश को जारी रखने के बजाय पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने की वजह से भारत को तेल 25 रुपये सस्ता पड़ा। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है और कौम ने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है, और 17% टैक्स की बात कर रहे थे जो PTI की हुकूमत ने लगाया और आवाम पर बोझ डाला था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब इमरान खान को लगा कि इनकी हुकूमत जाने लगी, इमरान खान के ज़ाती मफाद पर हर चीज़ कुर्बान होती है, और जब लगा हुकूमत जाने लगी है तो कमी करके ये बारूद सुरंग रखती। इनका कहना था कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान डीजल पर 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है। हम नए टैक्स या सेल्स टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जिस कीमत में मिल रहा है उससे भी कम पर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सारे मुल्क के मालिक हैं और हम कैसे मुतहम्मिल हो सकते हैं कि जितना हुकूमत चलाने में खर्च नहीं आता, इससे 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दें। बिजली की कीमतों से मुतालिक सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि महंगाई को हुकूमत की नाकामी समझना चाहिए। हम कीमतों पर नज़र रखने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरी अवलीन जिम्मेदारी है कि कीमतों पर नज़र रखें। दूसरी तरफ ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि नाहल इम्पोर्ट हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिश को जारी रखने के बजाय पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने की वजह से भारत को तेल 25 रुपये सस्ता पड़ा। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है और कौम ने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है।